नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पंजाब सीएम भगवंत मान के घर पर इलेक्शन कमीशन की रेड, ये जानकारी आ रही है। कपूरथला हाउस तलाशी लेने पहुंची टीम। आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के बारे में बड़ा दावा किया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली स्थित घर कपूरथला हाउस की तलाशी लेने के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर पर इलेक्शन कमीशन की रेड, यह दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगवंत मान के दिल्ली के घर के बाहर की ये तस्वीरें। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कपूरथला हाउस के, कपूरथला में जो आवास है भगवंत मान का, वहां की ये तस्वीरें हैं। पंजाब के अमृतसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान किए जाने के बाद आरोपी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहीं नगर निगम की लापरवाही का भी एक वीडियो सामने आया। बाबा साहेब की प्रतिमा के नजदीक नगर निगम के फायर विभाग की तरफ से ये सीढ़ी लगाई गई थी। वीडियो 25 जनवरी की रात का है, जब नगर निगम की फायर विभाग की गाड़ी प्रतिमा के नजदीक पहुंची थी और वहां पर विभाग के कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड की सीढ़ी हटाकर उस प्रतिमा के पास लगा दी थी। तो देखिए, 26 जनवरी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की इस प्रतिमा पर एक शख्स हथौड़ा लेकर चढ़ा, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। उससे एक दिन पहले 25 जनवरी की रात का ये सीसीटीवी फुटेज है। अमृतसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ और उनके अपमान के मामले को लेकर राजनीति गरमाई गई है। बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने बयान जारी कर मुख्यमंत्री भगवंत मान को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं और वो एक सच हैं जो दलित ही नहीं सभी वर्गों के हैं। संविधान के निर्माता एक उस संविधान जो कि एक कोई गुटका नहीं ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਸਥਾ ਕੱਲੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ, ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਚਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਬਸ ਗਰੀਬ ਬੇਸਹਾਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। पंजाब दे पटियाला के यूनिवर्सिटी चौक पर ऑटो और बाइक में टक्कर हो गई। इस दौरान हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ऑटो में बैठे लोग जख्मी हो गए, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी की छात्रा बताई जा रही है। साथ ही ऑटो चालक की मौत हो गई।
पंजाब में धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अमृतसर से सामने आया, जहां दो भाइयों ने भोले भाले लोगों को ठगा। उनसे 16 लाख रुपए की ठगी की गई। ठगों ने लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए ठग लिए और अब अमृतसर पुलिस ने दोनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर आलम विजय सिंह ने बताया कि आरोपी फर्जी सीबीआई अधिकारी और फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। खबर पंजाब के पटियाला से है, जहां ईडी की रेड को लेकर सनौर के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने कहा कि ईडी की रेड से पंजाब डरने वाला नहीं है। दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। चंडीगढ़ के अगले मेयर का ऐलान हो गया है। बीजेपी की हरप्रीत बबला चंडीगढ़ की मेयर बनी है। मेयर चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी को जीत मिली है। हरप्रीत कौर बबला को 19 वोट मिले। चंडीगढ़ के अगले मेयर के तौर पर हरप्रीत बबला को जीत मिली है। वार्ड नंबर 10 से पार्षद और बीजेपी उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला चंडीगढ़ की नई मेयर होंगी। बबला ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार प्रेमलता को शिकस्त दी है। हरप्रीत कौर बबला को 19 वोट मिले, जबकि प्रेमलता को 17 वोट मिले। क्रॉस वोटिंग का अंदेशा सच साबित हुआ। बीजेपी पार्टी ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਹਾਪੌਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਹੀ ਠਗਬੰਧਨ ਹੈ। मेरी वही प्रायोरिटी रहेगी जो मैं जिस दिन नॉमिनेशन भर के किया सी कि एक बारी मैनू कुर्सी संभाल लेना दो, उस तो बाद एक रोड मैप बनेगा, उस तो बाद प्रेस वाले नु बना के इनवाइट करांगे, एक टी पार्टी करांगे और सब नु बुलावांगे और डिस्कस करांगे कि केड़े एक साल तू अपना शहर क्यों पिछड़ गया, क्यों फाइनेंसिस की इतनी शॉर्टेज हो गई और चंडीगढ़ अपना नगर निगम अपने खुद का रेवेन्यू क्यों नहीं रेस कर पाया। उन चीज़ों से डिस्कशन होएगी और सब तो पहला जिदा मैं पिछली बारी कह रही हूँ हुण भी आई रिपीट कर दिया कि असी सब तो पहला फंड्स लियाने की कोशिश करांगे। तो सहयोगी जसबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। जसबीर, जिसका अंदेशा था हुआ वही, लेकिन ये हुआ कैसे, जरा इसको समझाइएगा। अभिषेक, बिल्कुल बीजेपी का यहाँ पे मेयर बन चुका है चंडीगढ़। आपको बता दें कि बीजेपी के पास है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास 19 पार्षद और एक जो सांसद की वोट होती है 20 थे टोटल, पूर्ण बहुमत था। पर आज जो क्रॉस वोटिंग है जिसकी वजह से जो मेयर है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नहीं बल्कि बीजेपी का मेयर बन गया है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की वजह से 19 वोटों के साथ बीजेपी के हरप्रीत कौर बबला को मेयर बना दिया गया है। सो कहीं ना कहीं खदशा भी जताया जा रहा था। हालांकि पिछले मेयर ने हाई कोर्ट में अपील भी डाली थी कि जो चंडीगढ़ की मेयर की जो पारदर्शी से ये इलेक्शन होनी चाहिए। ये 12:30 बजे ये क्लियर हो गया था कि जो बीजेपी का मेयर बनेगा। आपको बता दें कि पिछले मेयर जो कुलदीप सिंह थे, कल ही उनके ऊपर एक मामला दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है कि उन्होंने रिश्वत के मामले को लेकर ये हुआ है। तो आज ये खदशा जताया जा रहा था कि हो सकता है कि ये मेयर बीजेपी का बने, क्योंकि हालांकि पूरी की पूरी जो मैंडेट थी वो सारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास थी। पर जैसे ही क्रॉस वोटिंग हुई तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस देखते ही रहेगी और बीजेपी का यहाँ पे मेयर बन चुका है। चलिए ठीक है जसवीर, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबर पे अपडेट आपसे लेंगे। एक बड़ी खबर है, पंजाब के सीएम भगवंत मान के घर पर इलेक्शन कमीशन की रेड की ये जानकारी आ रही है। कपूरथला हाउस तलाशने के लिए पहुंची है टीम। जसवीर, ये जानकारी आ रही है कि भगवंत मान के कपूरथला आवास पर पहुंची है इलेक्शन कमीशन की टीम, क्या अपडेट? बिल्कुल अभिषेक, अभी सीएम आतिशी ने एक्स के ऊपर एक पोस्ट साझा किया जिसपे उन्होंने बताया है कि
आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के सीएम है उनके घर कपूरथला हाउस में इलेक्शन कमीशन के कुछ अधिकारी आए हैं जिन्होंने रेड डाली है, और उनका ये कहना है कि एक चुने हुए नुमाइंदे के घर पे ये इलेक्शन कमीशन रेड कर रहा है, आने वाली 5 को जनता इसका जवाब देगी। सो कहीं ना कहीं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ने सीएम के घर के ऊपर ये रेड किया है। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया जसवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुलदीप कुमार को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। करप्शन केस में हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कुलदीप कुमार को हाईकोर्ट से बेल मिल गया है। खबर भिवानी से है, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को राष्ट्रीय कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत मनाया गया। इस अभियान के तहत भिवानी के बंसीलाल नागरिक अस्पताल में रोग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाने के लिए शपथ ली। एंटी लेप्रोसी डे मना रहे हैं, जो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि थी उसके दिवस पर ही मनाया जाता है। जैसे आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी कुछ रोगों के प्रति सेवा भाव रखते थे और उन्हीं के सेवा भाव से प्रेरित होकर हमने आज के दिन ये दिवस मनाया जाता है। तो इस जो बीमारी होती है ये वैसे इन्फेक्शियस डिजीज है जैसे बाकी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। ये कीटाणु होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, उसके इन्फेक्शन से होता है। और इसके इन्फेक्शन जो हमारे शरीर में है, ये बैक्टीरिया 2 सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, एक तो स्किन को और एक नर्व्स को। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सरस्वती शोध कार्यों पर सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड पंचकुला के सहयोग में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम ओएसडी भारत भूषण
सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह और बीजेपी जिलाध्यक्ष सुशील राणा ने शिरकत की। इस दौरान ओएसडी भारत भूषण भारती ने कहा कि सरस्वती के पुनर्जीवन से डार्क जोन में जा रही धर्मनगरी की पानी की समस्या का निदान होगा। इस संगोष्ठी से आने वाली पीढ़ी को सरस्वती के महत्व के बारे में पता चलेगा। देखिए, सरस्वती महोत्सव हमारा बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती के अवतरण दिवस पर मनाया जाता है हर साल सरस्वती बोर्ड के द्वारा। तो अब की बार ये 29 जनवरी से लेकर और 4 फरवरी तक चलने वाला है। कल 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने आदि बद्री से बहुत भव्य कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया है। हमारी लगभग 28 के करीब बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ लोकार्पण भी किया है। तो हमारा जो कार्य है इसमें हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, वो हम लोगों के सामने लेकर आना चाहते हैं। जो सरस्वती के ऊपर काम हो रहा है, हम वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। खबर जींद से है, जहां पर हैबतपुर मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य में देरी को लेकर डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने अधिकारियों से दो टूक कहा कि तय समय में अगर निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो इसके लिए अधिकारी और निर्माण कंपनी जिम्मेदार होगी। मेडिकल कॉलेज को तय समय में ही तैयार करवाया जाए। देखिए, मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और कल इसके संबंधित चंडीगढ़ में भी मीटिंग की गई थी और मीटिंग में ये तय हुआ कि जो खामियां हैं या जो कमियां रह गई या जिनकी वजह से ये कार्यक्रम लेट हुआ है मेडिकल कॉलेज, उसको देखा जाए और उस पर कार्य किया जाए। आज कंपनी को भी मैसेज कर दिया गया और जो विभाग संबंधित विभाग थे उनको भी कह दिया गया और डीसी साहब भी उनका पूरा संज्ञान लेंगे और अब समय निर्धारित करने की बात है कि वो समय निर्धारित कर देंगे और कुछ फाइनेंस की दिक्कत आ रही है उसको भी बातचीत करके पूरा करेंगे। पूर्ण रूप से मैसेज कर नहीं पाए जिसकी वजह से दिक्कत आई है और मैं ये कहूँगा कि रास्ते का भी एक विषय है। इस रास्ते को फिलहाल छोड़ा किया जा रहा है और प्रयास ये रहेगा कि अगस्त से पहले ओपीडी शुरू कर दे ताकि आगे जो बच्चों का एडमिशन लेना इसमें। तो अंबाला से बड़ी खबर है, पुलिस एसटीएफ की टीम की बदमाश से मुठभेड़ हुई है। हरविलास हत्याकांड का मुख्य आरोपी ढेर कर दिया गया है। मुख्य शूटर सागर का एनकाउंटर किया गया है। हरियाणा के अंबाला में पुलिस एसटीएफ की टीम और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें हरविलास हत्या मामले के मुख्य शूटर सागर का एनकाउंटर हुआ है। क्रॉस फायरिंग में 2 से 3 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।